न वह किसी यज्ञ से जन्मा था, न किसी पुरुष की संतान था। वह बना था ममता, तप और शक्ति से, एक देवी के हाथों से। एक दिन हिमालय के दिव्य लोक में माता पार्वती एक पवित्र सरोवर में तप और शांति के भाव से स्नान कर रही थी। उस शांत सरोवर में माता पार्वती ने एक गहरा संकल्प लिया। वह एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो उनका आदर करे, उनका सहारा बने और उनके प्रेम व आशीर्वाद से जन्म ले। स्नान करते हुए माता पार्वती ने अपने शरीर की हल्दी और उपटन से एक शिशु की मूर्ति गढ़ी। वह मूर्ति इतनी सजीव लग रही थी जैसे अगली ही पल वह आंखें खोल देगी। जब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस मूर्ति में प्राण डाले तो वह नन्हा बालक सचमुच जीवित हो उठा। उसकी मासूम मुस्कान देख मां की आंखें भर आईं और उन्होंने स्नेह से उसका नाम रखा गणेश। माता ने आदेश दिया, जब तक मैं न लौटूं कोई अंदर न आए, और गणेश ने उस आदेश को धर्म मान लिया। उधर माता पार्वती को ज्ञात नहीं था कि आज वही दिन था जब महादेव लंबे समय के बाद अपने कैलाश लौट रहे थे। अपने गणों संग जब भगवान शिव कैलाश पहुंचे तो उन्हें बताया गया माता स्नान कर रही हैं। वो मुस्कुराए और बोले, तो क्यों न मैं स्वयं जाकर अपनी अर्धांगिनी से मिलूं। और जैसे ही महादेव ने कैलाश की ओर कदम बढ़ाया, नियति ने अपनी भूमिका शुरू कर दी। जब भगवान शिव वहां पहुंचते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो बाल गणेश उन्हें रोकते हुए कहते हैं, माता स्नान कर रही है, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। टकराव दो शक्तियों का नहीं था, ये परीक्षा थी निष्ठा की, प्रेम की और एक देवता की नियति की। भगवान शिव का क्रोध बढ़ जाता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। शिव जी के गुस्से से आकाश में घने बादल घेर आते हैं, तेज बिजली कड़कने लगती है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। महादेव का क्रोध इतना भयंकर होता है कि उनकी आंखों से आग निकलने लगती है। युद्ध के बीच शिव जी त्रिशूल उठाकर बाल गणेश के सिर को पूरी ताकत से काट देते हैं। जैसे ही त्रिशूल सिर से टकराता है, उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है और एक सन्नाटा छा जाता है। जब माता पार्वती को यह घटना पता चलती है तो वह क्रोध और शोक से भर उठती है। उनका दुर्गा रूप प्रकट होता है और वे विकराल रूप में चीखने लगती हैं। शिव ने वचन दिया, यह बालक फिर से जिएगा। गणों को आदेश मिला, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर लौटो। एक हाथी का सिर, एक बालक का शरीर और शिव की दिव्य शक्ति से लौट आया जीवन, जन्मा एक नया देवता गणेश। शिव ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, तू केवल मेरा रक्षक नहीं, तू मेरा पुत्र है, मेरे हृदय का अंश। अब से यह बालक विघ्नहर्ता कहलाएगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत उसके नाम के बिना अधूरी होगी। यही है जन्म कथा उस देवता की जो हर संकट हरता है और सफलता के द्वार खोलता है।